वृंदावन के निधिवन के भीतर एक छोटा सा मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है। यहाँ रोज रात को पुजारी जी राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी, चंदन, दातुन और पानी का लोटा, बैठने के लिए सेज यानी बिस्तर और पान रखते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब सुबह मंदिर खुलता है तो बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त मिलती है, पान चबाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान उपयोग किया हुआ लगता है। निधिवन वृंदावन का एक रहस्यमय और दिव्य स्थान है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी हर रात साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाती है। यहाँ की मान्यताएं और कहानियां जितनी अद्भुत है उतनी ही डराने वाली भी उन लोगों के लिए जो नियमों का पालन नहीं करते। निधिवन के दरवाजे शाम की आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य उदय के बाद यहाँ कोई भी मनुष्य, पशु या पक्षी नहीं रुकता। यहाँ तक कि बंदर जो दिन भर यहाँ धमा चौकड़ी मचाते हैं वे भी शाम होते ही वन छोड़कर चले जाते। कहते हैं कि रात में यहाँ राधा कृष्ण गोपियों के संग रास कर। स्थानीय लोगों और पुजारियों के अनुसार अगर कोई छिपकर इस रास को देखने की कोशिश भी करता है तो वह या तो अंधा, बहरा या गूंगा हो जाता या उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती। लोगों का मानना है कि दिव्य रास को देखने की शक्ति सामान्य इंसानों की आंखों में नहीं हो। टेढ़े मेढ़े पेड़ गोपियों का शौर। निधिवन में पेड़ बहुत ही विचित्र है। सामान्य पेड़ों की टहनियां ऊपर की ओर जाती है, लेकिन यहाँ के पेड़ों की टहनियां नीचे की ओर झुक जाती है और आपस में गुथी हुई है। मान्यता है कि ये पेड़ सामान्य नहीं है बल्कि श्री कृष्ण की गोपियां हैं। रात के समय ये सभी पेड़ जीवित होकर राधा कृष्ण के साथ नृत्य करते और सुबह होते ही फिर से वृक्ष बन जाते हैं। निधिवन के अंदर एक छोटा सा जो मंदिर है जिसे रंग महल कहा जाता है, यहाँ रोज रात को पुजारी जी राधा रानी के लिए श्रृंगार का सामान, साड़ी, चूड़ी, चंदन, दातुन और पानी का लोटा, बैठने के लिए सेज और पान रखते। आश्चर्य वाली बात यह है कि जब सुबह मंदिर खोला जाता है तो बिस्तर की चादर अस्त में पान चबाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान उपयोग किया हुआ लगता है। स्वामी हरिदास और बांके बिहारी का प्राकट्य। निधिवन वही स्थान है जहाँ संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी अपनी कुटिया में बैठकर मधुर भजन गाते थे और उनके गायन से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। स्वामी जी ने देखा कि प्रभु की छवि इतनी तेजमय है कि साधारण लोग इसे सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आप एक रूप में यही बस। तब राधा रानी कृष्ण मिलकर एक विग्रह बने जिसे आज हम बांके बिहारी जी के नाम से जानते हैं। निधिवन में तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं। कहते हैं कि यदि कोई यहाँ से एक पत्ता भी ले जाने की कोशिश करता है तो वह भारी संकट में पड़ जाता है।